हाँ तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लेके आ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 है। तो इस चैप्टर में हम आप लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की भी बात करूंगा। अब इसमें पहला फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फिजिकल चेंज और सेकेंड टॉपिक है आपका केमिकल चेंज। तो अब सपोज दैट एक मेरे हाथ में मैग्नीशियम का रिबन है, वैसे ये मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, वैसे आपका मेरे हाथ में क्या है, कागज का टुकड़ा है। ठीक है, तो ये रिबन ध्यान समझे, रिबन का केमिकल क्या है, मैग्नीशियम है। कि सब्सटेंस किसका बना हुआ है, सपोर्ट दैट मैग्नीशियम का बना हुआ है। अब अगर इसका शेप या साइज को हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको फोल्ड कर दिया तो इसका शेप बदल गया, हमने इसको सर्कुलर रोटेट करके हमने क्या कर दिया, एक ट्यूब जैसा हॉलो सिलेंडर बना दिया, यानी इसका शेप और साइज चेंज कर दिया मगर केमिकल चेंज नहीं हुआ। इसका केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज नहीं हुआ, तो केमिकल चेंज नहीं हुआ, बट क्या चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है आप ध्यान से समझे, चेंज क्या हो रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है। फिजिकली में क्या चेंज हो रहा है, शेप, क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रही है, शेप एंड साइज चेंज हो रही है, बट केमिकल क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान समझिए, ठीक है, यानी केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, केवल फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल में शेप और साइज बदल रही है, बट केमिकल तो सेम है। जैसे मान लीजिए यह इतना बड़ा मैग्नीशियम का रिबन है, इसको मैं बीच से क्या कर दिया, फाड़ डाला, तो फाड़ डाला लेकिन केमिकल तो सेम रहा, इसकी शेप और साइज चेंज हो गई, केमिकल चेंज नहीं हुआ। इसलिए जिसमें केमिकल नहीं चेंज हुआ उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। यानी फिजिकली चेंज होगा बट केमिकली चेंज नहीं होगा। सपोज दैट ये मान लीजिए चाक है, क्या है, चाक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ध्यान से समझे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये देखिए, ये हमने तोड़ दिया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो इसकी शेप और साइज चेंज हो गई, बट केमिकल क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यानी केमिकल तो इसका चेंज नहीं हुआ, केमिकल चेंज नहीं हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, दूसरी बात, आप सपोर्ट दैट आप ले लें आइस, ये हमने क्या ले लिया, आइस ले लिया, आइस ले लिया। इस आइस को हमने क्या किया, हीट किया। जब हीट करेंगे आइस को तो आइस वाटर में क्या हो गया, चेंज हो गया। वाटर में क्या हो गया, सपोर्ट दैट चेंज हो गया। ध्यान से देखिए, यह आइस को जब हमने हीट किया तो यह वाटर में क्या हो गया, चेंज हुआ। फिर इस वाटर को हमने हीट किया तो यह किस में चेंज हो गया, वाइपर में चेंज हो गया। यह किस में चेंज हो गया, तो वाइपर में चेंज हो गया। यानी वाइपर में चेंज हुआ यानी गैसियस फॉर्म में हो गया। यह किस फॉर्म में हो गया, तो गैसियस फॉर्म में हो गया, ये वाइपर में। यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, वाइपर में। लेकिन केमिकल इसका, ये भी H2O है, ये भी H2O है, ये भी यहाँ पर क्या है, H2O है। यानी यहाँ पर इसका क्या चेंज हो रहा है, फिजिकली चेंज हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है, लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। यानी यहाँ तीनों कंडीशन क्या है, तीनों कंडीशन में क्या है, केमिकल आपका चेंज नहीं हो रहा है इस तीनों कंडीशन में, अतः केमिकल सेम है। यानी यहाँ पर फिजिकल तो चेंज हो रहा है
लेकिन केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, यह प्रोसेस फिजिकल चेंज कहलाएगा। यानी इसका डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे, ये इसको मैं मिटा देता हूं, इसका डिफिनीशन ध्यान से समझे, क्या कहेंगे आप इसका डिफिनीशन। तो डिफिनीशन हमने लिखा, क्या लिखा कि ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, फिजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, शेप और साइज चेंज हो रहा है आपका, बट इट्स केमिकल कंपोजिशन आर नॉट चेंज एंड प्रॉपर्टी नॉट चेंज और प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान दें, फिजिकली प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, केमिकली प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। सपोज दैट, अभी हमने एग्जांपल बताया आइस का, तो लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकेंड पॉइंट कहेंगे बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हीट कर रहा था तो वेपर में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, वेपर इवापोरेशन में होकर गैस ऊपर को निकलेगा। थर्ड, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। फिजिकली प्रॉपर्टी ओनली चेंज होगी, केमिकली प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। ये रहा फिजिकल चेंजेस। अब हम लोग देखते हैं केमिकल चेंजेस को, किसको देखते हैं, सेकंड पॉइंट है अब आपका केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज सेकंड पॉइंट है। तो केमिकल चेंज, सपोज दैट, अभी हमने क्या कहा, यह जो मेरे पास है रिबन है मैग्नीशियम का, वैसे यह कागज का हमने टुकड़ा लिया है। अब इस रिबन को, यहां ध्यान दें, इस रिबन को हम जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, ये देखिए, इस रिबन को जलाते हैं तो यह क्या हो रहा है, देखिए, वो कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ये देखिए यहां पे क्या बन गया, आस बन गया, ऐस बन गया, मतलब राख बन गया। लेकिन इस मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया तो किसके प्रेजेंट में जलाया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया। यानी यहां पर ध्यान दें, ये जो मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम का जो रिबन लिया, इसे जब हमने जलाया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्यों मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्योंकि यह ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला। यानी यहां पर जो रिबन था मैग्नीशियम का, उसकी फिजिकली प्रॉपर्टीज और केमिकली, यानी यहां पर मैग्नीशियम का रिबन क्या बन रहा था, एस बन रहा था। यानी केमिकली क्या हो गया, यह केमिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से समझे, केमिकली चेंज हो गया। ध्यान से समझे कंडीशन को, या मैग्नीशियम के रिबन को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किया, मतलब जलाया, तो यहाँ पर यह मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, केमिकली चेंज हो गया। यानी फिजिकली एंड केमिकली बोथ आर चेंज, फिजिकली एंड केमिकली बोथ आर चेंज, जिसमें भी हो उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को केमिकली चेंज, यानी केमिकल चेंज कहेंगे। सपोज दैट, ये हमने मार्केट से पेचकस लाया, आयरन लाया, लेकिन इस आयरन को यानी पेचकस को हमने मॉइस्चर के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में
कुछ दिनों के लिए रख दिया तो इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। जब इसका कलर ब्राउन हो गया मतलब धब्बे पड़ गए तो तब क्या हुआ, जब धब्बे पड़ गए तो इसका फिजिकली प्रॉपर्टीज एंड केमिकली प्रॉपर्टीज बोथ आर चेंज हो गया, यानी कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे हमने एक क्या लिया, आयरन लिया, इस आयरन को मॉइस्चर के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में रख दिया कुछ दिनों तक तो यह क्या हो गया, फेरस ऑक्साइड, यानी यह क्या हो गया, ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो ब्राउन कलर में चेंज होने का मतलब यहाँ केमिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। ये सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया, मतलब बर्न किया तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ध्यान समझिए, यानी जब ऑक्सीजन के फॉर्म में हमने इसको बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के फॉर्म में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, यानी यहाँ पर केमिकली क्या हुआ, चेंज हुआ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन मींस यहाँ पर यह हुआ कि इस तरह के प्रोसेस को जिसमें फिजिकली और केमिकली दोनों चेंज हो उसी को हम केमिकल चेंज करते हैं, यानी केमिकली इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। इसके पहले क्या था, केवल फिजिकल चेंज था, चेंज हो रहा था, शेप और साइज चेंज हो रही थी, केमिकली चेंज नहीं हो रहा था। तो केमिकली नहीं चेंज हो रहा था इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकली चेंज कहेंगे। आज जिस प्रोसेस में, जिस सबस्टेंस में फिजिकली और केमिकली बोथ आर चेंजेज आर कॉल्ड केमिकल चेंज। बात समझ में आया, यानी हम यहाँ पर इसी केमिकल चेंज को और क्या कह सकते हैं, यानी इसी केमिकल चेंज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ध्यान, एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पर डिफिनीशन क्या होगा, ध्यान समझिए। मैं इसे मिटा दूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लें, चल मिटा दो। तो आप लिखेंगे केमिकली चेंजेस का डिफिनीशन, हाँ तो यहां पर लिखा a process in which new substance having property and composition different from the original substance are formed is called a chemical change। मतलब अभी हमने बताया जैसे मैग्नीशियम के रिबन को हमने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी केमिकली चेंज हुआ, फिजिकली राख बन गया, ऐश बन गया, फिजिकली एंड केमिकली चेंज हो गया, मतलब न्यू सबस्टेंस हुआ, सबस्टेंस मतलब पदार्थ, न्यू सबस्टेंस ऑब्टेन्ड हुआ। तो प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस हैविंग प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सबस्टेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। For example, first change of milk into curd, change of milk into curd means दही, मतलब मिल्क, पहले दूध था, दूध को हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद उसको हमने वहां पर लैक्टोबैसिलस उसके अंदर, दूध के अंदर ड्रॉप कर दिया, कुछ टाइम बाद वह मिल्क क्या बन गया, कर्ड बन गया। दूसरी बात, मतलब दूसरी सेकेंड पॉइंट, जिसे किसी पेपर को अभी हमने कागज के टुकड़े को बर्न किया, राख बन गया, ऐश बन गया, यानी बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, wool, coil, etc.
etc. Some example of chemical changes. नेक्स्ट एक और क्या कर सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, यह कैसा प्रोसेस है, केमिकल चेंजेस का। भोजन का पचना क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेस कहलाएगा। खाना, भोजन का पचना केमिकल चेंजेस, खाना का पकना केमिकल चेंजेस। यदि हम लोग सपोर्ट एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ध्यान समझे। यदि हम लोग दूध को गर्मी के दिनों में रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो उसमें क्या होगा, फिजिकली चेंज होगा कि केमिकली चेंज होगा। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग का दूध क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, यानी फट जाएगा, यानी फट गया, खट्टा हो गया, तो वह दूध केमिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। अब सपोर्ट दैट कुछ आपके ऑब्जर्वेशन है कि केमिकली चेंजेस को कैसे पहचाने। यानी अब थर्ड हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या थर्ड हेडिंग, ऑब्जर्वेशन इन अ केमिकल चेंजेस। ऑब्जर्वेशन इन अ केमिकल चेंजेस। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, सेकेंड है चेंज इन कलर, थर्ड है आपका चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ है इवापोरेशन, चेंज इन या इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ध्यान समझे। यानी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कब हम लोग कह सकते हैं या देख सकते हैं कि केमिकली चेंज हुआ, यानी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या हम लोग देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि यह केमिकली चेंज हो रहा है यहाँ पर कि फिजिकली चेंज हो रहा है। तो केमिकली चेंज होने के लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपके पास, आप लोग या हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकली चेंज हो रहा है। तो यदि केमिकली चेंज होगा तो ये चारों चीज उस प्रोसेस में होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टीज में होनी चाहिए। जैसे सपोर्ट दैट, यहां पर देखें, ये हमने ध्यान समझे सम एग्जाम्पल, ये एक्टिविटी है एनसीईआरटी में आपका। ये हमने क्या लिया, कोनिकल फ्लास्क लिया। क्या लिया, कोनिकल एक फ्लास्क लिया और यहाँ पे जिंक का टुकड़ा ले लिया। ये सब क्या है, जिंक का टुकड़ा है। ठीक, अब यहाँ पे जिंक का टुकड़ा और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, यानी डाइल्यूट H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, मान लीजिए क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। इस सल्फ्यूरिक एसिड का नाम हाइड्रोजन सल्फेट है। और यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, जिंक पीसेस लिया है, यानी जिंक का टुकड़ा हमने ले लिया। ध्यान समझे, इस जिंक के टुकड़े को, यहाँ पे जिंक के टुकड़े को एक कोनिकल फ्लास्क में इंसर्ट कर दिया। अब ध्यान समझे, यहां पर हमने एक कार्क लिया और ये कार्क के अंदर एक
ट्यूब लगा दिया। कार के अंदर एक क्या है, ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब है, ध्यान समझे, ग्लास ट्यूब है। अब इसको आप क्या कहेंगे, कार्क कहेंगे। तो ये कोनिकल, हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क में जिंक का टुकड़ा डाला और क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 हमने जब मिलाया तो इसमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। ध्यान से समझे, रिएक्शन होने के बाद इससे क्या निकला, तो H2 गैस निकला। ध्यान समझे, यानी जिंक, हमने जिंक का टुकड़ा लिया, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर जब हमने डाला तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ, एक साल्ट ऑब्टेन हुआ और हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकली। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकली तो इसमें क्या हुआ, ध्यान समझे, जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। इसका मतलब इस ये जो हमने आपको एक्टिविटी बताया, तो इस एक्टिविटी में इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, यानी यहाँ पर क्या, कौन सा चेंज हुआ, तो केमिकल चेंजेस हुआ। दूसरी पॉइंट, पहले जिंक को हमने लिया तो जिंक ठंडा था, अब जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिजॉल्व किया तो जब रिएक्शन हुआ तो यह जिंक क्या हुआ, हीट हुआ, यानी क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, केमिकली चेंज हुआ। थर्ड पॉइंट, कलर कुछ सपोर्ट दैट चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है, केमिकली चेंज है। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन फिजिकली चेंज में हमने आपको क्या बताया, हमने यही बताया कि एक हमने आइस का टुकड़ा लिया, जब उस आइस के टुकड़े को हमने हीट किया वाटर में चेंज हुआ, फिर वाटर को हमने हीट किया तो वेपर में चेंज हुआ, यानी वहां पर फिजिकली चेंज हो रहा था बट केमिकली चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए वो फिजिकली चेंज है। आज जहां पर फिजिकली और केमिकली दोनों चेंज होगा उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। आएगा समझ में। तो यहां पर H2 गैस का निकलना हमें क्या बता रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है, यानी केमिकल चेंज हुआ तो दैट इज क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इसी बातों के साथ, इसी पॉइंटों के साथ आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इट्स ओके, बाय।